हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई मनोज स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने वाला हूं। और इंग्लिश ग्रामर में दोस्तों मैं आपको टेंस पढ़ा रहा था, ठीक है। और यह पार्ट नंबर कौन सा होगा? 54 होगा। पार्ट नंबर 54 में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे। और याद रखिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से बनता है। एक तब प्रश्नवाचक शब्द क्या से शुरू हुई तब बनी, और जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आई तब बनी। दो प्रकार से ये बनता है, याद रखना आप, ठीक है। तो हम सिखाएंगे रूल नंबर पहला। रूल नंबर पहला क्या कहता है, ध्यान से देखबा आप। जब प्रश्नवाचक वाक्य क्या से शुरू हो तो अनुवाद बनाने का नियम। तो अनुवाद बनाने का नियम का दोस्तों ध्यान से देखिएगा, एकदम समझ में आएगा। तो ये पहला नंबर सहायक क्रिया लिखेंगे डीड, एक बाद कर्ता लिखबा आप, फिर मुख्य क्रिया का पहला रूप लगेगा, एक बाद कर्म, लास्ट में अन्य बातें, फिर लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह का आप लगेगा, ठीक है। तो ये प्रश्नवाचक वाक्य में जब क्या आए शुरू में तब यह बनाने का यह सूत्र है, आपको याद रखना है, ठीक है। उदाहरण लेते हैं और आपके समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा, एकदम गजब समझ में आएगा, टेंशन न ले, गजब का समझ में आने वाला है भाई, ठीक है। यहाँ से लेंगे उदाहरण नंबर पहला, उदाहरण नंबर फर्स्ट, ठीक है। उदाहरण नंबर फर्स्ट में लिखना है आपके, क्या रमेश ने उस लड़के को पीटा? क्या लिखिए, क्या रमेश ने उस लड़के को पीटा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क। वाक्य क्या है? क्या रमेश ने उस लड़के को पीटा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। तो इसको आप अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करिएगा? सबसे पहले क्या से शुरू है तो हम क्या का मीनिंग नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट सहायक क्रिया से स्टार्ट करेंगे। तो सहायक क्रिया क्या है? यहाँ पर डीड है, तो डीड लिखेंगे आप। इसके बाद कर्ता का नंबर, तो रमेश ने उस लड़के को पीटा। कौन पीटा? रमेश। उत्तर में क्या आ रहा है? कौन का प्रश्न जब आप करवा तो कर्ता पता चली, इतनी बात आप ध्यान रखवा, ठीक है। तो डीड रमेश लिखवा, RAMESH, रमेश, डीड रमेश, ठीक है। अब इसके बाद पीटना का तो बीट होता है, BAT, बीट। मुख्य क्रिया कहाँ मिलेगा? लास्ट में मिलेगा। अब मुख्य क्रिया लास्ट में मिलेगा तो मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखेंगे यहाँ पर, तो बीट का पहला रूप मुख्य क्रिया का। और उस लड़के को तो बीट उस लड़के को तो दैट बॉय लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दैट बॉय, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो दोस्तों, क्या रमेश ने उस लड़के को पीटा? दोस्तों, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा? याद रखिएगा, इसी सूत्र को रट्टा लगा लीजिए, इसी सूत्र से हमने इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिया। डीड लिखेंगे रमेश, फिर बीट दैट बॉय, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आपके आ रहा होगा। अब लेते हैं उदाहरण नंबर कौन सा? दूसरा, ठीक है। तो उदाहरण नंबर दूसरा लिखिएगा। तो यही में बताते हैं उदाहरण नंबर दूसरा आपके। तो लिखिएगा दोस्तों, क्या उसने ठीक है, क्या उसने मेरी स्लेट तोड़ी? क्या उसने मेरी स्लेट तोड़ी, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, क्या उसने मेरी स्लेट तोड़ी, ये भी क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको अंग्रेजी में बनाने के लिए दोस्तों सहायक क्रिया लिखेंगे, डीड लिखेंगे। तो सबसे पहले डीड लिखेंगे, इसके बाद उसने का अंग्रेजी का होगा दोस्तों, उसने का अंग्रेजी ही होता है डीड ही। अब दोस्तों मेरी स्लेट तोड़ी, तो अब मुख्य क्रिया, कर्ता के बाद मुख्य क्रिया का नंबर, तो मुख्य क्रिया में का तोड़ी, तो तोड़ी का अंग्रेजी क्या होला? तोड़ी का अंग्रेजी दोस्तों याद रखिएगा, ब्रिक होता है। क्या होता है? ब्रिक, तो BREAK, ब्रिक, ठीक है। क्या उसने मेरी स्लेट तोड़ी? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? माई स्लेट, SLAT, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, क्या उसने मेरी स्लेट तोड़ी, एक अंग्रेजी में आप क्या बतीबा? डिड ही ब्रेक माई स्लेट, ठीक है। उम्मीद है कि आपके समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। हम बताते हैं आपको उदाहरण नंबर कौन सा? तीसरा, ठीक है। हाँ, तो दोस्तों उदाहरण नंबर तीसरा देखते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। उदाहरण नंबर तीसरा, क्या तुम स्कूल गए, ठीक है। क्या तुम स्कूल गए, तो इसका अंग्रेजी क्या का नहीं लिखेंगे, सबसे पहले सहायक क्रिया से स्टार्ट करेंगे। तो सहायक क्रिया का डीड है यहाँ पर, तो आप डीड लिखेंगे। इसके बाद कर्ता, तो कर्ता क्या दोस्तों, इसमें कौन स्कूल गया?
कौन का प्रश्न जब आप करवाते तो कि करता पता चली। कौन स्कूल गया? तुम। उत्तर में क्या रहा? तुम। तो यहाँ पर तुम का अंग्रेजी लिखेंगे डिड यू। अब इसके बाद दोस्तों गए, ठीक है, तो इसका अब क्या बनाएंगे? वो हो जाएगा गो टू स्कूल, गो टू SCHOOL स्कूल, ठीक है। तो ऐसा क्या बनेगा दोस्तों? डिड यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल गए, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिएगा। एक उदाहरण और आपके बता देते हैं, उदाहरण नंबर 4, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 4 लिखिएगा, क्या तुम्हारी बहन ने, लिखेंगे क्या तुम्हारी बहन ने, ठीक है दोस्तों, क्या तुम्हारी बहन ने कल गाना गाया, ठीक है, गाया। तो ध्यान से देखिएगा, अगला उदाहरण मैंने क्या लिया? क्या तुम्हारी बहन ने कल गाना गाया, ठीक है। जिसको अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करेगा दोस्तों बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले क्या का नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट सहायक क्रिया से स्टार्ट होगा, डिड, ठीक है, डिड हो गया। इसके बाद करता, तुम्हारी बहन है तो योर सिस्टर लिखेंगे। तुम्हारी बहन का अंग्रेजी क्या होगा? योर, SISTR, योर सिस्टर, ठीक है। डिड योर सिस्टर। इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे? सिंग, SING, सिंग ए सांग, SONG, ठीक, सिंग ए सांग। और कल का अंग्रेजी क्या लिखेंगे? यस्टरडे। क्या होगा दोस्तों? अस्टरडे, YESTR, अस्टरडे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है, YESTERDAY, ठीक है। तो उम्मीद है कि दोस्तों आज का मैंने जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो रूल नंबर पहला बताया आपके जरूर समझ में आ गया होगा। इसका सूत्र क्या है और इस पर कुछ उदाहरण हमने आपके बता दिया, ठीक है। यदि यह वीडियो आपके अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।